इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सो हमारे पास में एक इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है। अब सुनो, हमारा जो कंसिडरेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कि वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो उस वायर के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन माने उस चार्ज के ऊपर, उस वायर के ऊपर चार्ज कैसे हो, सो यूनिफॉर्मली हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। माने इतनी जगह में अगर क्यू चार्ज है तो हर एक जगह में उतना ही चार्ज होगा। यहाँ पे इतनी जगह में समझो 1 कूलम चार्ज है तो हर जगह पे उतना ही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कहना है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो। ठीक है, अब इस वायर के कारण समझो हमने इस पॉइंट पे, ये जो वायर था हमारा, इस वायर के कारण हमें इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये अगर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होता है, एक ड्रॉ करना होता है जो कि इमेजिनरी होता है हमारे लिए। अब इस पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहते हैं पी पॉइंट पे, तो हमें एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा उस एक्सिस से जो उस वायर की खुद की एक्सिस हो। सो ये कैसा होगा, आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन सा भी ले सकते थे, आप क्यूबॉइड भी ले सकते थे और कोई भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो हमने कौन सा लिया, हमने लिया एक सिलिंड्रिकल सरफेस, एक सिलिंड्रिकल सरफेस लिया जो आर रेडियस पे हो, ठीक है ना, उसका रेडियस आर हो, कहां से, एक्सिस से, आर डिस्टेंस हो समझो उस पॉइंट पे। सो आर क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो पॉइंट पी था वो था आर डिस्टेंस पे एक्सिस से। सो उस पॉइंट में से पास होने वाला चाहिए हमें सिलेंडर, तो हमने क्या किया, उतने ही रेडियस का एक सिलेंडर बनाया, ठीक है ना। ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, ओके। अब सुनिए, अब जिस पॉइंट पे निकालना है, पहले तो ये वायर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिवली चार्ज में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ओके। सो यहां पे जो है सिलेंडर में दो सरफेस दिखेंगे आपको, ठीक है, एक ये फ्लैट सरफेस और नीचे वाला भी फ्लैट सरफेस, बराबर है, और दूसरा ये जो है कर्व सरफेस, ठीक है ना, ये जो है कर्व सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहां से कैसे पास हो रही है, तो हमें दो पार्ट के ऊपर स्टडी करना है। पहला, एक फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर, उस कर्व पार्ट में से कितनी फ्लक्स निकल रही है उसके बारे में। सो यहां पर मैंने कुछ लिखा है पहले, तो ये बहुत जरूरी है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला, यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर के हर एक यूनिट सेक्शन पे, ठीक है ना, यूनिट सेक्शन पे कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे लैम्बडा चार्ज है। कितना चार्ज है, लैम्बडा चार्ज है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है उसका। उसके बाद में अब हमें गॉसियन सरफेस का कंसीडरेशन करना था, तो मैंने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया उसका जो लेंथ है वो है एल। गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंडर है, और वो कैसा है, कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है, हमारी ओन बॉडी वायर और उस गॉसियन सरफेस की जो एक्सिस है वो एक ही है, इसे बोलते हैं कोएक्सियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है लेंथ उसका स्मॉल एल लिया, और जितना उस सिलेंडर ने उस वायर का जो पोर्शन है कवर किया, उतने पोर्शन में चार्ज कितना है, तो हमने कहा कि उतने पोर्शन में चार्ज जो है वो क्यू है, ठीक है। यहां तक अगर समझ गया होगा तो आगे बहुत ही आसान है। सुनो, फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर, ये कर्व पार्ट में से कितना फ्लक्स निकला। सो पहला, फॉर पॉइंट पी, अब हम एक पॉइंट पी कंसिडर किए थे, उस पॉइंट पी में से मानो कि छोटा सा फ्लक्स जा रहा है, उसका नाम है डी फाई। अब एक और बात, ई का वैल्यू यहां से यहां इस पॉइंट तक, यहां से 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 इस पॉइंट तक सेम होगा। क्यों, क्योंकि अंदर में चार्ज का डेंसिटी सेम है, मतलब हर एक सेक्शन पे चार्ज सेम है, उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने वाली है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होने वाला। तो हमें ई तो कांस्टेंट मिल गया, और वो भी कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। अब जो बचा ds, अब ds कैसा होता है, ds है यहाँ पे सरफेस एरिया। सो इस P पॉइंट पे जो छोटा सरफेस लिया हमने वो ds लिया। अब सरफेस कैसा, ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे सरफेस कैसा, ऐसे। अब उसका जो वेक्टर है वो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है।
सो परपेंडिकुलर माने ऐसे, अब ई का डायरेक्शन भी ऐसा ही और डीएस का डायरेक्शन भी वैसा ही, दोनों के दोनों एक ही लाइन पे, तो एंगल कितना, एंगल जो है 0 डिग्री। तो यहां पे लिखता हूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, किसके किसके बीच का, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर। सो इसके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो हमें cos 0 कितना मिलेगा 1। सो ई डीएस हमें मिला वहां पे छोटा फ्लक्स का वैल्यू कितना मिला कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड उस डीएस एरिया में से जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे छोटा फ्लक्स उस पी पॉइंट के लिए। अब पूरे गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है जो कि कर्व है, सिर्फ कर्व, तो हम क्या करते हैं छोटा फ्लक्स डिफाई था, ऐसे ही हम छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर से फ्लक्स निकालेंगे और सबका एडिशन कर देंगे। इतना सारा एडिशन करने से बेहतर है हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंडिकेशन बोलते हैं। सो हम इसका इंडिकेशन कर देंगे। सो जैसे मैं डी फाई का इंडिकेशन करूंगा तो मुझे पूरा फ्लक्स मिलेगा। सो डी फाई का वैल्यू कितना था, ई डीएस, ई जो है कांस्टेंट है, मैंने पहले बताया। अब बचा क्या डीएस। अब डीएस क्या होता है, ये सरफेस एरिया होता है किसका, उस सिलेंडर का। अब सुनो सिलेंडर कैसा है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसे काट देता हूं। जब मैं इसको काटूंगा तो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे जो है वो लेंथ है एल, और इसका जो माफ करना, यहाँ पे जो है वो लेंथ है एल, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया, ये जो राउंड वाला सरफेस एरिया कितना होता है, ये 2 पाई आर होता है, क्योंकि इसका रेडियस कितना है आर। ये कैसा सर्कुलर है तो ये कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर। सो यहाँ पे एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। सो 2 पाई आर इंटू एल, तो ये क्या होगा 2 पाई आर एल। सो ये हो गया यहाँ का फ्लक्स टोटल। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि हमारे पास में एक बॉडी के अंदर से कितना फ्लक्स निकल सकता है फॉर अ फ्लैट सरफेस, ये कितना होगा, फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का वैल्यू कितना था, सो क्यू का वैल्यू जो था इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो मैंने यहां से निकाला क्यू का वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू ये जो लैम्बडा है इसके साथ में मैंने इस एल को मल्टीप्लाई कर दिया। सो एक यूनिट लेंथ पे कितना है लैम्बडा, सो इस टोटल लेंथ के ऊपर कितना होगा, तो मैंने कहा लैम्बडा मल्टीप्लाई एल कर दो तो वहां पे टोटल चार्ज मिल जाएगा। सो इतने से सेक्शन पे, यूनिट सेक्शन पे अगर लैम्बडा चार्ज है तो इस पूरे लेंथ पे कितना होगा, सो यहाँ का क्यू 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 कितने तक ऐड किया, तो एल लेंथ तक, तो वहां पे हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। सो यहाँ से हमें क्यू का वैल्यू मिला लैम्बडा इंटू एल। सो यहाँ पे क्यू की जगह पे लैम्बडा एल लिखा, ये गॉस लॉ के हिसाब से हुआ। अब यहाँ पे फाइनाइट, गॉस लॉ ने बताया था कि किसी भी बॉडी में से फाइनाइट कितना होता है, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट में से। सो ये हुआ इतना, और यहाँ पे है इतना। लेकिन आपको अभी भी, ये तो मैंने सेक्शन यहाँ पे इक्वेशन ए और इक्वेशन बी लिख दिया है, यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन बाकी है 2 स्टेप का। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ऊपर में सरफेस कैसा है, फ्लैट, तो सर यहाँ से कितनी जा सकती है, ठीक है ना, ये भी ऐसा रहेगा, ये भी रहेगा इस तरीके से। सो इस नीचे वाले सरफेस से और ऊपर वाले सरफेस में से कितना पास होगा फ्लक्स, तो बात मैं बता रहा हूं, सुनो अभी यहां पे बताता हूं अच्छे से, उसको लिखना नहीं है आपको, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि ये ऐसा सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वायर से निकल रही थी वो कैसी थी, ऐसे। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे फ्लक्स, हम छोटा फ्लक्स भी निकाले तो क्या होगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, करेक्ट है। वहां पे 0 डिग्री किया था, यहाँ पे 90 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ई का डायरेक्शन और ये है डीएस का डायरेक्शन, क्योंकि ये है सरफेस अपना, इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये डीएस होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है ना, सरफेस को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पे cos 90 होगा, cos 90 होगा 0, cos 90 होता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये पूरा जो फ्लक्स है यहाँ पे इस डायरेक्शन में 0। अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में 0 है तो नीचे वाले डायरेक्शन में भी 0 होगा, क्योंकि नीचे वाला डायरेक्शन भी सेम टू सेम है सरफेस। सो हमें अब उसका कुछ करना नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई फ्लक्स ही नहीं है। तो फ्लक्स कौन सा था, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के ऊपर, बस क्लियर हो गया। ए और बी को देखो, यहां पे है ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल, क्योंकि यहाँ पे फाई है, यहाँ पे फाई है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वेट करूंगा। सो ये इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे था ई 2 पाई आर एल लिखा मैंने, और यहाँ पे था लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो एल एल कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर। सो ये कांस्टेंट है आपका, लैम्बडा बिल्कुल कांस्टेंट है, आपका 2 कांस्टेंट है, बिल्कुल है, पाई कांस्टेंट है, बिल्कुल है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बिल्कुल है। तो बदल रहा कौन, तो बदल रहा है आर।
और वो भी कैसा, इनवर्सली, मतलब अगर हम बहुत दूर जाएंगे, मतलब हम दूर जाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो आर का वैल्यू जो है बढ़ेगा। तो जैसे ही आर का वैल्यू बढ़ेगा तो ई का वैल्यू जो है कम होगा, उस ई का वैल्यू जो है कम होगा। ये इसके पीछे का रीजन है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, बेसिक्स। चलो क्वेश्चन करते हैं। सो लेंथ ऑफ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। सो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में यूनिफॉर्मली चार्ज विद द चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। सो ये जो है चार्ज हुई है वायर, वो है 3 माइक्रोकूलम से। सो माइक्रोकूलम का कन्वर्जन कर दो आप 10⁻⁶ कूलम, यह होगा आपका टोटल चार्ज। निकालना क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, ठीक है। चार्ज डेंसिटी निकालो बोलते, नंबर 1 चार्ज डेंसिटी निकालो बोलते। क्या क्वेश्चन है ये? चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बताओ चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सो लैम्बडा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है भैया? लैम्बडा होती है ना वायर के लिए। सो लैम्बडा इज क्या होता है? Q/L। हो गया काम खत्म, तमाम हो गया। Q का रखो, Q के जगह पे 10⁻⁶ और L को जगह पे, L के जगह पे L का वैल्यू है 2 मीटर। हो गया, किसका खत्म? 1.5 10⁻⁶ न्यूटन, सॉरी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ये होगा आपका लैम्बडा, ठीक है। सेकंड, इसी में का सेकंड देखो अभी क्या है। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट 1.5 मीटर अवे। सो यहाँ पे R इज इक्वल टू इतना है। सो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। आपको डायग्राम निकालना तो समझना है, तो डायग्राम समझ सकते हैं। देखो ऐसा आपका वायर होता है, ठीक है। इसका लेंथ जो है आपको दिया है 2 मीटर, ठीक है, पूरे इसका वायर का लेंथ, ओके। और यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो निकालनी है आपको यहाँ से 1.5 मीटर पे, ठीक है। R इतना दिया है और इस पॉइंट पे आपको E का वैल्यू निकालना है। सो सिंपल, आपने फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है। सो E का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू Q, या फिर आप लैम्बडा का वैल्यू रखो सीधा। लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा का लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो आपने उस वक्त 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखा था भैया, कितना रखा था? 9 10⁻⁻⁹ यहाँ पे जो है कितना आएगा? यहाँ पे वो वैल्यू मत रखना, 2 पाई है, ठीक है। सो भी देखो क्या होगा, E इज इक्वल टू कितना होगा? सो लैम्बडा का जगह पे लैम्बडा का वैल्यू कितना है? 1.5 10⁻⁶, 1.5 10⁻⁻�6 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू 2, ठीक है, मिटा लो मैं ये। पाई का वैल्यू 3.142, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे R बचा, R का वैल्यू है 1.5 मीटर। सो इस टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा इसका, आप निकाल के देखिए, वो आता है 1.798 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये रहेगा आपका E का वैल्यू। सो इस प्रकार से करना था इसको।